अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखें, सबसे पहले तो ये बात को समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक किस बेस के ऊपर बोला जाता है। बेटा अगर तो ऐसी स्पीशी है जो कि न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल मीन जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हो, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हो, अगर तो ये आकर अटैक करेगा तो रिएक्शन होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक। और अगर कोई स्पीशी ऐसी आकर अटैक करती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, वो कहलाते हैं। अभी तक जो हमने बात की कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आती है जो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाएगा। अब आगे ये दो तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि लाइक आप लोगों ने पढ़ा उसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनेट रिएक्शंस के अंदर, हमारे पास यहाँ पर HCN वगैरह आते थे। अब इसमें से जो साइनाइड ग्रुप होता था, अब कार्बन पार्ट्सली पॉजिटिव चार्ज होता था, ऑक्सीजन पार्ट्सली नेगेटिव होता था। जो साइनाइड ग्रुप होता था वो आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करता था और ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता था। एज अ रिज़ल्ट आपके पास C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता था और ये जो साइनाइड ग्रुप इसके ऊपर अटैच होता था और यहाँ पे जो पीछे पॉजिटिव बचता था वो इसके साथ आकर जुड़ जाता था और आपके पास इस तरह से एक प्रोडक्ट देखने को मिलती थी। तो ये जो बेसिकली रिएक्शन है, दिस वन इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करते हैं। पहली एग्जांपल हो गई, न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया, एक नेगेटिव स्पीशी ने आकर अटैक किया और एडिशन हो रही है। एडिशन किस रिएक्शंस को बोलते हैं? जिसमें चीज़ें सिर्फ ऐड करते हैं, बाहर से किसी भी चीज़ का रिमूवल नहीं होगा। या आप ये कह लें कि दो चीज़ें मिलकर आपको एक चीज़ बना के दे रही हैं, तो ये एडिशन है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जैसे आप लोगों ने कल स्लाइड में बात की, CH3 है हमारे पास, Cl है, इस तरफ CH नेगेटिव आता है, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इस Cl नेगेटिव को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशी आई और उसने नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन्स का रिएक्शन है, हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH2, हम लोग इसमें हाइड्रोजन्स को ऐड कर देते हैं, तो एक एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इनके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो जो हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो CH3 जो है वो हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे पास एडिशन हो रही है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों ने बात करनी है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आकर, जैसे आप लोगों ने बेंजीन की एग्जांपल पढ़ी कि हमारे पास ये अगर हाइड्रोजन है, हम लोग इसका Cl पॉजिटिव के साथ, तो ये इसके ऊपर अटैक करता था। जब ये इसके ऊपर अटैक करता था तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, यहाँ पे HCl आ जाता था। ये हाइड्रोजन जो होता था पूरे का पूरा बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर देता था और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता था, तो आपके पास यहाँ पे Cl आकर अटैच हो जाता था और पीछे पॉजिटिव निकल जाता था। तो एक पॉजिटिव स्पीशी पॉजिटिव के साथ रिप्लेस होती थी, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये चारों के दरमियान डिफरेंस था, मैंने बता भी दिया कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से रिएक्शन शो करेंगे। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।